वेलकम टू माय चैनल ई एक्सेल एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप दास आपको सिखाऊंगा फाइंड वर्सेस सर्च और मिड का फंक्शन। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस मेथड से लगाएंगे और किस मेथड से हम बहुत ही जल्दी इसको सीख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी एक्सेल शीट पर चलते हैं। मेरे पास एक डेटा है जो कि बैंक स्टेटमेंट है, ठीक। जिस इस बैंक मेरे पास डेली बेसिस पे एक बैंक स्टेटमेंट आती है, जो कि आपको पता ही होगा कि हर बैंक स्टेटमेंट बहुत ही बड़ी होती है। अब मैं एक एक करके मुझे ये ट्रांजैक्शन आईडी चाहिए होती है हर बार। यहाँ पे अब मैं एक एक करके कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। मुझे एक फॉर्मूला चाहिए जिसके बेस पे मैं ये ट्रांजैक्शन आईडी लेके आ सकूँ, ठीक है। उसके लिए मेरी हेल्प करता है ये, इन दोनों में से कोई भी एक, यानी कि फाइंड और सर्च में से कोई भी एक, और ये मेरा मिड का फंक्शन, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड में सिखाऊंगा ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको कैच कर लें और इसको लगाना भी सीख जाए। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फाइंड और सर्च में क्या डिफरेंस है। फाइंड वर्सेस सर्च में फाइंड हमारा केस सेंसिटिव होता है और सर्च हमारा नॉन केस सेंसिटिव होता है। अब ये केस सेंसिटिव क्या होता है? केस सेंसिटिव दैट्स मीन्स कि अगर आपने फॉर्मूले में कमांड दिया और आपने फॉर्मूले में कमांड दिया स्मॉल आर, इस टेक्स्ट के अंदर कहाँ पर है और किस काउंट में। बेसिकली हम आपको मोटा मोटी बता दूं कि फाइंड का फंक्शन या सर्च का फंक्शन क्या करता है, इस सेल के अंदर, पर्टिकुलर इस सेल में जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, चाहे वो किसी का नाम ही क्यों ना हो, इसके अंदर या कोई भी एक वर्ड, सिंगल वर्ड हम अगर मेंशन करेंगे उसे कि मुझे ये बता दो कि इस पूरे सेल के अंदर, ये पूरे सेल में ज़ीरो सबसे पहले कहाँ पर है, यानी कि वो सबसे पहले जीरो को काउंट करके बताएगा इस सेल के अंदर वो कौन से नंबर पे है। जस्ट सपोज मैंने कमांड दिया एस कि एस कितने नंबर पे है, तो वो काउंट करेगा 1 2 3 4, यानी कि वो आंसर हमें पुट करेगा 4, ये क्योंकि एस 1 2 3 4 4 नंबर पे है, ठीक है। चलिए हम इसका आंसर भी देख लेते कैसा आएगा। हमने लगाया फाइंड, ठीक है। फाइंड लगाने के बाद हमने कमांड दी कि हमने क्या बोला था कि इसके अंदर हम जो फाइंड का फंक्शन हम लेंगे लेंगे कैसे समझेंगे इसको। डबल कोट्स के अंदर हमें अपना टेक्स्ट लिखना है कि इस सेल के अंदर हमें क्या सर्च करना है, हमें करना है सर्च एस। और ये ध्यान रहे कि जो फाइंड होता है वो केस सेंसिटिव होता है, तो हमें जिस टेक्स्ट में हमें यहाँ पे फाइंड करवाना है उसी टेक्स्ट में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सेम मेथड सेम फॉर्मेट में। लाइक यहाँ पे अगर कैपिटल एस है तो यहाँ पे भी हमें कैपिटल एस ही लिखना होगा। कोमा करेंगे और सिलेक्शन दे देंगे उस सेल को जिस सेल में हमें सर्च करना है, ठीक है। हमने क्या किया, ये टेक्स्ट ढूंढना है हमें, और कहाँ ढूंढना है, यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे स्मॉल ना लिख कैपिटल ना लिख के अगर स्मॉल लिखा होता तो क्या होता, ये एरर शो कर जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी स्मॉल एस है ही नहीं, ठीक है। स्मॉल आर मिल रहा है बट स्मॉल एस नहीं मिल रहा, ठीक है। तो चलिए ठीक कर देते हैं इसे। अब देखिए, ये आपने यहाँ पे फाइंड सीख लिया, ठीक है। इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब सर्च को समझ लेते हैं।
सर्च क्या करता है, सर्च दोनों के फॉर्मेट सेम ही है कि हम जो मेथड है फॉर्मूला लगाने का सिमिलर ही है। इसमें हमने एस सर्च करना है, कॉमा करेंगे और सिलेक्शन दे देंगे। जैसे हमने फाइंड लगाया है वैसा ही यूज़ किया है हमने इसको भी। अब इसमें और फाइंड में क्या डिफरेंस है बता देता हूँ। हमने क्या किया, एस सर्च कर लिया। अब अगर मैं इसको स्मॉल एस करता हूँ तो भी ये आंसर सेम ही शो करेगा। क्यों? क्योंकि फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव होता है और सर्च का फंक्शन नॉन केस सेंसिटिव होता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा, मेरी रेकमेंड यही है कि आप जहाँ पे भी इस फॉर्मूले का यूज़ हो तो आप सर्च ही लगाएं, क्योंकि हर डेटा के अंदर स्मॉल लेटर भी होते हैं और कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं। तो आप, मेरी रेकमेंड यही है कि आप सर्च का फंक्शन यूज़ करें। हाँ, अगर आपको एग्जैक्ट मैच कराना है, एग्जैक्ट जैसा आप टेक्स्ट लिखें सेम एज इट इज़ ही मैच हो, तब आप फाइंड के फंक्शन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसका ये तो आपको ये समझ में आ गया कि सबसे फर्स्ट एस उसने काउंट करके बता दिया। अगर आपको जानना है कि सेकंड एस यानी कि अगला एस मुझे जानना है कि कहाँ पर है, अगला एस जानने के लिए आप इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे। मैं बेसिकली क्या है इसी फॉर्मूले में समझा रहा हूँ, लेकिन आप ये सेम मेथड फॉलो कर सकते हैं फाइंड के फंक्शन में भी, क्योंकि दोनों का सिमिलर ही यूज़ है और सेम ही तरीके से लगता है। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे और जहाँ A2 लिखा है वहाँ पे दोबारा से पेस्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे +2 कर देंगे, क्योंकि हमें कौन से नंबर का चाहिए, हमें सेकंड नंबर का चाहिए। ठीक है, हमें सेकंड एस चाहिए, तो हम इंटर करेंगे तो हमें ये बता दिया कि 37 नंबर पे है, यानी कि एक एस यहाँ पर है और दूसरा एस हमारा यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अब एक बार फाइंड के फंक्शन में भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको कहा कॉपी, देखिए हमने इसको, हमें सेकंड एस जानना है तो हम कॉमा लगाएंगे, पेस्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस करेंगे और +2 कर देंगे, क्योंकि हमें सेकंड पे जाना है। जब हम थर्ड करेंगे तो +1 करेंगे। ओके, क्या आ गया सिमिलर। तो ये हमारा सर्च हो गया और ये हमारा फाइंड हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि मेरा ये डिफरेंस फाइंड वर्सेस सर्च आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप है हमारा मिड का फंक्शन। मिड के फंक्शन की हेल्प से, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला और मिड, इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हमें ये ट्रांजैक्शन आईडी लेकर आएंगे। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन आईडी लेकर आएंगे। बेसिकली ये ट्रांजैक्शन आईडी सारी यहाँ पे मेंशन है, ये जो है उसके लिए अब फॉर्मूले को समझना। अब उसके लिए क्या है, दोनों ट्रांजैक्शन आईडी के एंड और स्टार्टिंग में डैश है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों डैशों के काउंट को समझना है, ताकि हम इसका काउंट लेकर आ सकें। जो हमारा UTR यानी ट्रांजैक्शन आईडी है उसका काउंट मुझे चाहिए, ताकि हम उतनी ही वर्ड ले जितना हमें रिक्वायर्ड है। मतलब आप देख रहे होंगे इस ट्रांजैक्शन आईडी का काउंट अलग है और इस ट्रांजैक्शन आईडी का काउंट अलग है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इस वाले डैश का काउंट समझेंगे। मिड का फंक्शन क्या करता है, मिड फंक्शन बोलता है कि मुझे
किस सेल पे किस सेल पे काम करना है मुझे वो बता दो। मैंने बता दिया कि मेरे को इस वाले सेल के अंदर काम करना है, ठीक है। अब ये कहता है कि मिड का फंक्शन कहता है कि अब मुझे ये बताओ कि मुझे कहाँ से काउंट करना है। अब जैसे अब मैं इजी मेथड में समझाऊं तो मैंने कहा कि आप एक काम करो, इस सेल के अंदर 5वें नंबर पे जाओ, यानी सॉरी 6ठे नंबर पे जाओ और मुझे 5 वर्ड ला के दो। आपने देखा ये सबसे पहले क्या करेगा, जब मैंने इसको कमांड दी मैंने बोला कि A2 पे जाए, A2 यानी कि इस सेल में जाए और 6ठे नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि U के पास पहुँचे और वहाँ से 5 काउंट करे, 1 2 3 4 5 R तक, ठीक है। आंसर आया कितना, R तक, 5 वर्ड लेकर आ गया। तो अब हमें क्या जानना है, अब हमें ये देखना है कि ये डैश कितनी, क्योंकि हमें यहाँ से पूरा का पूरा UTR नंबर, ये सॉरी ट्रांजैक्शन आईडी का काउंट चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम फॉर्मूले को समझेंगे, फॉर्मूले को कमांड देंगे, क्या हम कमांड देंगे सर्च का कमांड देंगे और बोलेंगे कि मुझे ये डैश बताए कि यहाँ पर कितने नंबर पे है, ठीक है। तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना है ये बता देगा। अब जब यहाँ पे डैश पता चल गया हमें तो हम 1 प्लस करेंगे इसके अंदर। 1 प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि डैश का काउंट पता चला है। हमें कहाँ से काउंट करना है, हमें ये वाले, और हमारी आईडी कौन सी है, ये वाली U से, ठीक है। तो हम U से लेके चलेंगे, इसलिए हम +1 करेंगे तो अगले सेल अगले वर्ड पे चले जाएंगे हम, ठीक है। यानी कि हम काउंट करेंगे कहाँ से, U से, कॉमा कर लिया हमने। अब दूसरा हमें जानना है ये वाला डैश हमारा कौन से नंबर पे है। उसके लिए मैंने जैसा पहले बताया अभी हाल ही में, हमने ये सेल सर्च का फॉर्मूला कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर पेस्ट करना है, फिर ब्रैकेट बंद करना है, +2 करना है, ब्रैकेट बंद करना है, ठीक है। समझ में आ गया। जब हमने ये डबल सर्च लगा दिया, अब हम माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे इस वाले सर्च को। क्यों, क्योंकि मुझे तो इसका काउंट चाहिए। जब मैं इस काउंट को माइनस कर दूंगा, इस काउंट में से इस वाले काउंट को माइनस कर दूंगा, तब मेरा क्या आंसर आएगा, इसका ये आ जाएगा। या जस्ट सपोज ये 10 नंबर पे है और ये 2 नंबर पे है, तो मेरी 8 डिजिट का और ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगा मुझे। यानी कि 10 में से 8 माइनस कर 2 माइनस कर दूंगा तो मेरा बीच का 8 बच जाएगा, ठीक है। माइनस किया मैंने सर्च को। अब जैसा कि ये टैक्स है वो यहाँ पे इसको काउंट कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाले वर्ड को, मतलब इस वाले टेक्स्ट को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें इसका काउंट तो चाहिए ही नहीं, डैश का, इन दोनों डैश का काउंट नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया था, इसमें हमने आगे बढ़ा दिया था इसको, और हम इसमें क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, पीछे कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम -1 कर देंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर मारेंगे, तो देखेंगे आपका ये ट्रांजैक्शन आईडी शो हो गया। अब देखेंगे इसको जब हम रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका ट्रांजैक्शन आईडी अलग काउंट है, लेकिन फिर भी हमारे को ये मेंशन करके आ गया। हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, एक बार फिर से समझ लेते हैं। फॉर्मूला लगाया हमने मिड को क्या कहा कि इस सेल के अंदर कौन से नंबर पे जाए, यहाँ पे। यानी कि हमने फाइंड को, सर्च को क्या बताया कि डैश का काउंट, डैश का नंबर बता दे, यानी कि इसमें ये डैश कौन से नंबर पे है वो बता दे। तो उसने बता दिया हमें। हम यहाँ से फिर और +1 कर दिया ताकि इस सेल के अंदर वो कहाँ चला जाए, इस सेल के अंदर वो चला जाए U के पास। हमने 1 प्लस कर दिया तो U के पास चला गया। अब फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया था, नेक्स्ट किया था हमने इस वाले डैश का काउंट पता करना, ठीक है।
इस वाले डैश का काउंट पता चला हमें, और इस वाले डैश के काउंट में से इस वाले डैश के काउंट को माइनस कर दिया। ठीक है, जब माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या टैक्स बचा, ये वाला टैक्स बचा। समझ गए? तो हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया। तो आप इस फॉर्मूले के हेल्प से आप कई सारी चीज़ों आसान बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्यार देना। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।